ओके ओके ओके। अभी देखो, जनरली ट्राई कैच जो होता है ये आपको जावा में या और सब लैंग्वेज में होते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ना, कुछ भी प्रोग्राम लिखे चाहे कुछ लिखे, जैसे मान लो आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो, तो आप उस प्रोग्राम को ये नहीं चाहोगे ना कि इस तरीके से आपने गलत पिन डाला तो प्रोग्राम फेल कर जाए और एटीएम बंद हो जाए, ऐसा प्रोग्राम आप नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि यदि कोई एरर आता है तो वो इजेक्ट क्या एरर है वो आपके सिस्टम पे स्क्रीन पे आ जाए। तो पाइथन में रन टाइम एरर पे, जैसे यदि आपने मान लो कि ये कुछ प्रोग्राम लिखा, इसमें यदि आपका कंपाइल टाइम एरर रहा तो ये तुरंत बता देता है आपको कि ये कंपाइलेशन एरर है। लेकिन कुछ चीज़ें रन टाइम पे हो सकती हैं, जैसे कि कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने दो नंबर निकाला, उधर से दो नंबर निकाला, दोनों को मेरे को फिर से डिवाइड करना है, या दो नंबर का मैंने सब्ट्रैक्ट निकाला। एक एग्जांपल ले लेते हैं एकदम छोटा सा, ठीक है। जैसे मैंने a इजकल टू 4 रखा, b इजकल टू मैंने 5 रखा, c इजकल टू मैंने 6 रखा एंड d इजकल टू मैंने 7 रखा। अभी आप मान के चलो कि मैं ये सारे वेरिएबल जो है मैं यूजर से ले रहा हूँ, कोई एक वेरिएबल यूजर से ले रहा हूँ, बस एक वेरिएबल, लाइक इनपुट इंटर वैल्यू, एक वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूँ और डिपेंड्स ऑन ये वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ अपना कुछ स्टेटमेंट। फाइव बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो मैंने b की जगह मैंने 50 ले लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आइडियली ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से रन होगा, क्योंकि मैं जो वैल्यू दूंगा उससे ये अभी मैं जो वैल्यू दूंगा वो वैल्यू को ये प्रिंट करके मेरे को वैल्यू दे देगा, राइट। जैसे मैंने ये चूंकि मेरे पाइथन 3 हो गया, मैं रॉ इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, एक ही वैल्यू मैं इधर से कुछ डालूंगा और उस वैल्यू को रन करूँगा। तो मैंने एक ही वैल्यू मान लो कि 7 डाली। 7 स्ट्रिंग है जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। 7 स्ट्रिंग है जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस केस में यदि ये वाला कोड मैं डायरेक्टली लिखता, ये कोड मैं डायरेक्टली लिखता विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक, तो ये प्रोग्राम फेल कर जाता। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता तो ये आपको कुछ फेल कर जाता, राइट, कि इंटीजर स्ट्रिंग में कुछ एरर है, कुछ ऐसा वैसा है। तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल है तो आप यहाँ पे एरर देख पा रहे हो, लेकिन यदि कोई लाइव एप्लीकेशन है तो उसमें बंदे ये एरर नहीं देख पाते हैं। उनको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो या आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप ये वाला कंसोल आउटपुट आप लाइव पे क्या एरर है ये नहीं देख सकते हो। तो इन केस जैसे मान लो कि ए को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ए मेरा स्ट्रिंग था इसलिए मेरे को एरर दे रहा था। अब मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 5 दिया, सॉरी मेरे को यहाँ पूरा इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो नहीं। पे डेटा टाइप पे करना था या तो हाँ अंदर हाँ, प्रिंट यहाँ पे नीचे करना वाले में? है, ये सही बोला आपने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दिया, तो ये 10 वैल्यू इंटर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो एक तरह का एरर यदि मेरे को पता चल गया कि टाइप एरर है, इंटीजर स्ट्रिंग है, तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, राइट। एक कुछ एरर है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन यदि किसी यूजर ने बाई मिस्टेक इस वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया तो कोई दूसरा एरर आएगा, कोई तीसरा बंदा
इसके जगह कुछ दूसरा वैल्यू डाल दिया तो उसे कोई दूसरा एरर आएगा। तो हमारे इनपुट के हिसाब से इस प्रोग्राम में बहुत तरह के एरर आ सकते हैं, राइट। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि यूजर को, चूंकि आप पाइथन जानते हो तो आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो। आप पाइथन जानते थे तो आप पकड़ पाए कि इंटीजर स्ट्रिंग सही नहीं है, तो आप कोड में सही करके आप प्रोग्राम रन कर सकते हो। लेकिन यदि कोई इंड यूजर है जिसको पाइथन का कुछ नहीं पता है, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि वो क्या गलती डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जितने कोड है उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं। तो अब मैं इसके जगह, इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसके जगह मैं अब सारे कमेंट को, अपने सारे कोड को मैं ट्राई कैच ब्लॉक में डाल रहा हूँ। मतलब वैल्यू ए के लिया मैंने और कुछ वैल्यू मैंने प्रिंट कराया, मतलब वही सारे कोड मैं इस पे डाल रहा हूँ। तो अब यूजर को पता चल जाएगा कि आपने कुछ वैल्यू गलती डाली है, जो आपने कुछ वैल्यू गलती डाली है, राइट। ये मैसेज आपको प्रिंट करा रहा है। अब आप देखना, अब आपको पता है कि यूजर किस किस तरह का वैल्यू गलती डाल सकता है। जैसे कि ये आप देख लो ना, यहाँ पे उसे कुछ फेलियर मैसेज नहीं आया, राइट। उसे ये क्लियर हो गया कि कुछ वैल्यू गलती डाली है, कुछ तो गड़बड़ है। अब यदि आप डेवलपर हो और आप चाह रहे हो कि यूजर को एग्जैक्टली पता चल जाए कि किस तरीके की गलती है या उसने क्या एग्जैक्टली गलती करी है, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कंडीशन के साथ कुछ एरर कमांड दे सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे यदि वैल्यू एरर करके दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ये एग्जैक्ट एरर कि इनवैलिड स्ट्रिंग है, कि ये वैल्यू इनवैलिड है। ये तो आपको एरर का पता है, राइट? अगर बाय डिफॉल्ट जो एरर होता है रन टाइम में, हाँ, वो खुद पिक करे और वो एक्सेप्ट में दिखाए, तो फिर नहीं नहीं वो कैसे? नहीं नहीं, आप डेवलपर रहोगे ना, तो आप क्या करोगे कि जितने तरह की एरर इसमें आ सकती है उसके लिए आप दे दोगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल एरर दूँ, वैल्यू होता है, जैसे डॉटनेट में क्या होता है, एरर वैल्यू होती है। हाँ जैसे 50 एरर है तो उसके लिए हाँ, ये है, सिर्फ तो 60 एरर है तो ये वाला। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें एक एरर का हर एक का एक डिफिनेशन क्लास दिया रहता है। तो आप चाहो हाँ तो जैसे कि एक, अब एग्जांपल के तौर पे मैं रन करके दिखा रहा हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। एक 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 रन करते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। एक्सेप्ट मतलब कैच है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, एसेप्ट एसेप्ट में बता रहा हूँ क्या है, एसेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। एसेप्ट में बता रहा हूँ, कैच अभी वो नहीं है। तो अभी मैंने इसे अच्छा रन किया, ठीक है। तो अभी मैंने इसे रन किया तो इसमें ये बता देगा कि आपका, आपने अभी ये मेरे को दे रहा है टाइप एरर। एक मिनट, मैं इसमें टाइप एरर कर देता हूँ। मैं इसका वैल्यू एरर ही पहले पर करता हूँ। मैं यहाँ पे 10 दिया मैं। तो आप जब डेवलपर हो तो आप जो है ना, इस तरीके से हर एक के लिए आप एक अलग कोड लिख दोगे एक्सेप्ट के साथ, टाइप एरर। और यूजर को आप मैसेज दे सकते हो कि इनवैलिड टाइप, इंटर स्ट्रिंग ओनली, इंटर इंटीजर ओनली, ओके। आप यूजर को इस तरीके का मैसेज दे सकते हो। अब जैसे मैंने कुछ डाला तो इसने लिख दिया इनवैलिड टाइप इंटर इंटीजर ओनली, तो अगली बार जब यूजर रन करेगा तो सिर्फ इंटीजर रन करेगा। तो इस तरीके से आप यूजर को बता सकते हो कि आपसे क्या गलती हो रही है, राइट। अभी हमने जो 5 डाला है ये इंटीजर ओनली डाला, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने इससे मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये मेरा कोड का फॉल्ट है। बट आप एक चीज़ देख रहे हो कि किस तरीके का एरर आ रहा है, मैं यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ, राइट। अभी इसका आउटपुट मेरे को सही से 10 आ गया। अभी फिर किसी बंदे ने इसमें स्ट्रिंग डाल दिया, तो जब हम लोग इनवैलिड वैल्यू, मतलब ये वैल्यू एरर है, राइट। तो इस तरीके से इस
सीक्वेंस ऑफ कोड में जितने तरीके के एरर आ सकते हैं वो मैं एक्सेप्ट करके डाल देता हूँ। मतलब यदि इसमें ये वाला एरर है तो मेरा ये वाला फ्लो हो, यदि मेरा ये वाला एरर है तो मेरा ये फ्लो हो। सो इट्स समथिंग लाइक इफ कंडीशन। इसमें कोई एरर आता है और यदि एरर का टाइप ये है तो ये वाला एक्सिक्यूट हो, यदि इसका टाइप एरर ये आता है तो ये वाला एक्सिक्यूट हो, और यदि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एरर है नहीं है तो एक जनरलाइज केस में तुम ये प्रिंट कर दो। ठीक है, यदि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 0 डिवाइड कर दिया तो ये लिख दिया नॉट क्लियर, जैसे आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें कौन सा एरर आ रहा है नहीं आ रहा, तो these accepts are like just like if else condition। ये यदि सक्सेसफुली रन हो रहा है इसमें तो ये सब कंडीशन में कभी आएगा ही नहीं। यदि ये सक्सेसफुली रन नहीं होता है और आपका कोई एरर आता है तो वो एरर किस टाइप का है वो आप पहले यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यदि आपको एरर टाइप नहीं पता है तो आप एक्सेप्ट डाल दो, वो आपका एक्सेप्ट एक्सेप्टमेंट में एक्सिक्यूट हो जाएगा। मीन्स ट्राई ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे आप कोई भी जो अपना कोड लिखते हो वो आप पहले ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। जिस तरह का एरर आ सकता है एक डेवलपर वो एरर का पे क्या एक्शन लेना है वो एक्सेप्ट करके वो डिफाइन कर सकता है। इट्स लाइक वी आर फोर्सिंग द फ्लो कि जिस तरीके का एरर आ रहा है उस तरीके का हम एक्सेप्ट मैसेज डाल सकते हैं। तो ट्राई कैच को एरर हैंडलिंग भी कहते हैं। अब जैसे इसमें किस तरीके का एरर आ रहा है हम उसको हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक से। अब सबको क्लियर हो गया? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक्सेप्ट डाल दिया। यदि मेरे को पता है जैसे कि डिवाइडेड बाय 0 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं इसे कमेंट करता हूँ और इसे मैं डिवाइड बाय 0 का एक एरर देने की कोशिश करता हूँ। मैंने 0 डाला, 0 डिवीजन एरर एक है, ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया और एक्सेप्ट में मैंने ये डाल दिया। तो जिस तरह का एरर आ सकता है डेवलपर क्या करता है कि वो सारे एरर को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर देता है। अब यूजर को क्लियर कट पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन सा एरर आ रहा है और उसके हिसाब से वो मैसेज या फ्लो कर सकता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट कर सकते हो। आप एक फॉर लूप वाइल लूप से यूजर के पास फिर से फ्लो यहाँ पे भेज सकते हो, राइट। या यदि ये इनवैलिड वैल्यू के एरर से जा रहा है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सीधे ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस इस फंक्शन को या फ्लो में भेज सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट नहीं, कोई भी कमांड या कुछ भी यहाँ पे रन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कुछ फंक्शन को कॉल करके मैं इसको बुला सकता हूँ, या यहाँ पे ये जो भी फंक्शनलिटी है इसे मैं एक फंक्शन में लिख दूँ और एक फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, तो जब भी कुछ एरर हो तो ये रिकर्सिव मोड में चल सकता है। These are only similar like if condition। तभी मैंने बोला था ये कॉलम है जो कि if कंडीशन या इंडेंटेशन का रूल होता है। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है यदि इसमें कोई भी तरह की एरर आती है तो मैं एक्सेप्ट से उसको हैंडल कर सकता हूँ, और यदि मेरे को फिर भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एरर है तो मैं फाइनली एक्सेप्ट स्टेटमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो मैं इसमें अब मैंने इसमें 3 तरह का एरर हैंडल किया। यदि मैं इनवैलिड वैल्यू देता हूँ, मैं इंटीजर नहीं देता हूँ, और यदि मैं 0 देता हूँ तो इसके अलावा मैंने मान लो कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, कुछ दे दिया, तो उसके लिए भी कोई एरर हो सकता है। तो जितने तरह के पॉसिबल एरर होते हैं हम पहले एक्सेप्ट मैसेज में डाल देते हैं, और हमें फिर भी यदि कोई बंदे ने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया तो उसके लिए हम लास्ट में एक्सेप्ट डाल देते हैं।
तो अभी जस्ट टू सी दिस एग्जांपल, हमने पहले वैल्यू 5 डाला, ये मेरा हैंडल हो रहा था। अभी फिर किसी बंदे ने कोई स्ट्रिंग डाला, ये भी मेरा वैलिड हैंडल हो रहा है, इनवैलिड वैल्यू एरर कैसे गिर रहा है। फिर यदि किसी बंदे ने यहाँ पे फ्लॉट डाल दिया 8.99, तो इसने इसको इनवैलिड वैल्यू से यहाँ पे फिल्टर हो गया। यदि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाला तो ये यहाँ पे फिल्टर हो आ गया। यही मैंने इस कोड पे 0 डाल दिया तो ये यहाँ पे फिल्टर हो आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन किस तरीके का एरर आ रहा है उस एरर को हैंडल करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये कैसे लिखा, कोड को रन करके, जिस तरीके का जितना लेवल का हमको हैंडलिंग चाहिए। मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ, अगर मैंने इसमें कुछ कैरेक्टर डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया, अभी लिख दिया इनवैलिड वैल्यू। अभी इसमें आप जिस तरीके का, अभी इसमें क्या है कि ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 तरह का जो एरर आ सकता था मैंने यहाँ डाल दिया। अब आप यहाँ पे चाहो तो फॉर लूप चला दो, इफ चला दो, जो लूप चलाओ वो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ट्राई इज अ वे टू हैंडल द एरर। ट्राई एक तरीका है जिससे कि हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। इसके 2 सिंटेक्स हैं। ट्राई मतलब जो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, एक्सेप्ट जिस तरीके का एरर हैंडल करना वो आप डाल दो। यदि आप एरर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, यदि आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक्सेप्ट डाल दो। और तीसरा है आपका फाइनली। फाइनली मतलब इस कोड में एरर हो या ना हो, ये वाला चीज एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये वाला फ्लो आपका हमेशा रन होगा, ठीक है। तो जो ट्राई कैच वाली जो बात करते थे ना, कैच इसमें इसी तरीके से हैंडल होती है। मतलब ट्राई कैच जो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, टाइप एरर, ये जो है वो आपका कैच वाला हो गया स्टेटमेंट सब। इसके अंदर भी आप चाहो तो फिर से ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपका मान लो कि ये वाला कोड सक्सेसफुली रन कर गया, फिर भी आपका ये फाइनली रन होगा ही होगा। मतलब अब जैसे मान लो कि कोई बंदे ने डेटाबेस में लॉगिन किया, उसका एरर हो सकता है, राइट। उसका एटीएम का पिन का इशू हो सकता है, उसके अकाउंट में बैलेंस कम हो सकता है, उसके अकाउंट में क्या कहते हैं ये आइडेंटिफिकेशन इशू हो सकता है, या उसका यूजर नेम, उसका पिन गलती हो सकता है। तो ये सब एरर तो मैंने हैंडल कर दिया, लेकिन चूंकि उसने डेटाबेस में कनेक्शन कर लिया था तो कनेक्शन को मेरे को क्लोज करना ही करना है, राइट। ये सब है कि या तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये चारों कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो किसी बंदे ने लॉगिन कर लिया और मेरे को उसका लॉगिन कनेक्शन क्लोज करना है, तो मैं वो कंडीशन वाली चीज फाइनल में डालूंगा। अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू डाल दूं, ये ऑलवेज रन, हमेशा आपका रन करेगा ही करेगा। तो फाइनली का मीनिंग क्लियर हो गया सबको? देख लो, ऑलवेज रन हमेशा आ रहा है, क्लियर? ऑलवेज रन हमेशा आ रहा है ना? अगर कोई एरर आएगा तो भी तो नहीं आएगा, राइट? नहीं, एरर यदि कोई एरर आता है तो इसमें आएगा। हाँ, वो फाइनली में नहीं जाएगा, वो क्या बता रहा हूं। नहीं, एरर आएगा तो पर फाइनली में जाएगा ही जाएगा। एरर आए या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फाइनली का फंक्शन क्या है, मतलब फाइनली क्या काम करता है? एक मैं एग्जांपल फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये समझो आपने एटीएम में लॉगिन किया, ठीक है, आपने डेटाबेस में लॉगिन किया, ठीक है, आपका एक कनेक्शन बन गया, एक सेशन बन गया, ठीक है। अब आपका मान लो कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो एक्सेप्ट आ सकता है। आपका अकाउंट में बैलेंस है बट एटीएम पिन आपका गलती हो रहा है तो एक अलग एरर आ सकता है। बट चाहे कोई भी एरर आए या नहीं आए, जब आपने डेटाबेस में कनेक्शन स्टार्ट किया तो उस डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करोगे ही करोगे। यदि मेरे पास ट्राई के साथ कुछ ऐसा ब्लॉक नहीं होगा कि कोई एरर आए या नहीं आए, ये वाला कोड मेरा रन हो ही हो, तो उसके लिए हम फाइनली ब्लॉक करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मान लो यहाँ पे फाइल ओपन की, आपको मैंने बताया फाइल जब आप ओपन करते हो और आपने सारा काम कर लिया तो आपको क्लोज करना है। अब आपने फाइल ओपन किया और उसमें आप राइट करने की कोशिश की, यदि वो राइट नहीं हो पा रहा है
तो वो आपका इस एरर से गिर जाएगा। आपका फ्लो तो क्लोज हो गया, लेकिन आपका फाइल तो ओपन रह गया ना सिस्टम के सेशन में। तो उस फाइल को क्लोज करने के लिए हमें फाइनली सिंटेक्स मिला है। इसमें कोई एरर आए या नहीं आए, ये वाला कमांड आप लास्टली क्लोज कर सकते हो, मतलब फाइल आप क्लोज कर सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन की, यहाँ पे मेरे को कुछ प्रोग्राम रन किया, उसमें मेरा एरर आ गया, बट फाइल तो ओपन हो गया। एक्चुअली फाइल ओपन है तो यूजर उसको यूज कर रहा है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है। तो फाइल को मेरे को क्लोज करना है, या कुछ ऐसे एक्शन मेरे को करना है जो कि मेरे को चाहे कुछ भी हो करना ही करना है, चाहे ये कमांड ये कोड फेल हो या ना फेल हो, तो वो चीजें मैं फाइनली ब्लॉक में डालूंगा। क्लियर श्वेता? क्लियर? नहीं क्लियर मैं फिर से रिपीट करूंगा दूसरा एग्जांपल देके, बट समझना सबको जरूरी है। हाँ मनीष क्लियर है मुझे। सर रोज आपको क्लियर है फाइनली का क्या इंपॉर्टेंस है? यस। जैसे मान लो यहाँ a की वैल्यू 5 है, आपने कंडीशन लिखा a की वैल्यू 5 है। अब यदि a की वैल्यू 5 नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यदि a की वैल्यू 4 है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यदि a की वैल्यू 3 है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इन तीनों में कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो सकता है, एट ए टाइम चारों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। बट हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरा ट्राई ब्लॉक इंड हो, एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो, चाहे वो किसी में भी जाए, तो उस कंडीशन को हम फाइनली में लिखेंगे। जैसे कि फाइल क्लोज करना, सेशन क्लोज करना, या कनेक्शन क्लोज करना, या यहाँ पे हमने जो भी स्टार्टिंग किया था उसको क्लोज करना, ये हम करेंगे। क्योंकि यदि इसमें कुछ एरर हो गया तो सेशन तो क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसमें, या आप दूसरा तरीके से समझो, यदि एरर आए और वो कॉमन काम मेरे को करना है, तो हम सारा काम इसमें नहीं लिखने की जगह हमें फाइनली में लिख देते हैं। जैसे एरर आए तो ये काम करो, और वही स्टेटमेंट में हर एक में लिखने की जगह मैं फाइनली में लिख देता हूँ। क्लियर हुआ? यदि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी एरर आए तो ये वाली चीज प्रिंट हो, इसमें भी ये वाली चीज प्रिंट हो, इसमें भी ये वाली चीज फाइनली थोड़ा सा मुझे बिल्कुल मतलब ये 100% नहीं हुआ, मतलब हुआ है समझ में आ रहा है कि फाइनली। अच्छा कोई आप कोई ट्राई रियल एग्जांपल दे ना कि हाँ, मतलब ये अगर रन किया है तो हाँ, उसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक चीज देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है? ओपन फाइल, ठीक है? मैं एक फाइल को ओपन किया टेक्स्ट मोड में, ठीक है? और मैं इसे रीड करना चाह रहा हूँ। तो रीड करने के लिए मैंने क्या लिखा, a.read, ठीक है? मैंने ये लिखा। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम उसे क्लोज करते हैं, ये बताया था मैंने। क्लियर? जी। अब इस फाइल को हम ओपन किए और इसमें हम राइट या रीड करना चाह रहे थे। अभी मैं इस कमांड को रन करूंगा तो चूंकि ये फाइल प्रेजेंट नहीं है तो ये फेल करेगी। चूंकि इसमें वैल्यू एरर नहीं है तो इसमें नहीं आया, टाइप एरर नहीं है तो इसमें नहीं आया, जीरो डिवीजन नहीं है इसमें नहीं आया। ये तीन चीज तो आपको क्लियर है ना? इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। हाँ, ये चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना, नीचे फाइनली क्या अब कर रहा है आप ये देखना, इस कोड में यदि कोई इशू आया, ठीक है, तो मेरा जो एसेट ब्लॉक है वो कवर करेगा, और इसमें यदि कोई इशू नहीं आया तो क्या होगा? ये रन होना चाहिए। हाँ, इसमें यदि कोई इशू नहीं आया तो ये रन होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमने a=4 रखा और प्रिंट a लिखा, ठीक है? ये रन होना चाहिए, ये रन हो गया, राइट? ये रन हो गया। अब आप ये समझो कि मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे कंडीशन, जो कि इसमें कुछ ऐसे कंडीशन मैं लिखना चाह रहा हूं जो कि ये फेल हो। जैसे देखो, यदि ये रन हो या ना हो, वो कंडीशन मेरे चले ही चले, ठीक है?
तो वो मैं चीज़ें फाइनली में लिखता हूँ। फाइनली मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि फाइनली कमेंट की जगह, लिखने की जगह हम इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात होगी। ठीक, मैं फाइनली लिखूं ट्राई कैच के अंदर या डायरेक्ट मैं यहाँ लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है अभी ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर हो गई, ये वाली लाइन। जी ठीक है, और मैं यहाँ पे फाइनली लिखा और इसको मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख दिया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये चीज क्लियर है? जी मतलब ये वाले ब्लॉक में कुछ भी हो, यदि मैं चाह रहा हूं कि फॉर दिस टाइप ऑफ ब्लॉक कुछ लाइंस ऑफ कोड हमेशा रन हो, तो हम फाइनली लिखते हैं। अभी मैं इस ओ तरीके से लिख रहा हूं, तो इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये जो है पूरा पूरा ब्लॉक हो गया कोड। ऐसे मेरे को यदि यही चीज करना है तो इस ब्लॉक से हट के कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर फ्लो पर्सपेक्टिव आप ये समझ लो कि फाइनली मतलब ये चीज होगी ही होगी, या तो कोड इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्यों करते हैं? अब ये वाली जो चीजें हैं ये एडवांस प्रोग्राम पाइथन की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। क्यों करते हैं? आपने मान लो कहीं से कुछ सेशन ओपन किया और आपका बीच में कोड फेल कर गया, तो आपने एक्सेप्ट में उसको हैंडल कर लिया, लेकिन यदि आप सेशन को क्लोज नहीं कर पाए तो आप फाइनली में सेशन को क्लोज कर सकते हो। जो चीजें यहाँ पे छूट गई उस चीज को हैंडल करने के लिए पाइथन में फाइनली ब्लॉक डाला गया है। क्लियर? क्लियर। श्वेता आपको क्लियर? श्वेता, हाँ, एंड तरुण तुम्हें भी क्लियर है? हाँ मुझे क्लियर है। अब आप लोग जो भी कोड अभी तक किए हैं, ठीक है, जितने भी आपने कोड लिखे हैं उसको आप ट्राई कैच ट्राई एक्सेप्ट फाइनली के साथ लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और दूसरा असाइनमेंट है कि ये यूजर इनपुट का आप यूज कीजिए। ठीक है, मतलब यूजर से इनपुट लेके आप ट्राई कैच ब्लॉक दोनों लगाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, ये असाइनमेंट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर सैंपल एक करके चीज दिखा पूछनी रहा थी हूँ। मुझे। मैं आपको एक चीज पूछ रहा था सर कि जैसे डॉटनेट में क्या होता है, एरर मैसेजेस आते हैं, एरर इसमें मैसेजेस भी ऑन द आता है, बेसिस ऑफ। इसमें भी आता है, हाँ इसमें भी आता है। हाँ एक मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पे देख लेना कि आपको कैसे करना है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्क्वायर ऑफर नंबर का मैंने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, 10 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं। ए इक्वल टू 2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए इंटू 2। ठीक है, इसे मैं रन करूंगा, सीधे मेरा स्क्वायर ऑफ अ नंबर प्रिंट होगा। अब आपको क्या करना है, इस कोड की जगह आपको इस तरीके से लिखना है, इंटर नंबर इंटीजर इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है। मतलब आप कोई भी वैल्यू जो पहले इनिशियली डायरेक्ट लेते थे, अब आप यूजर से लोगे। ठीक है, और रन करके देखोगे। ठीक है, कि उसका क्या आता है नहीं आता है। क्लियर है? क्लियर? हेलो, हाँ हाँ क्लियर है। हाँ ठीक क्लियर है। है, क्लियर है। नहीं यूजर नेम बोलते हो तो पता नहीं करना चलता है। है। जैसे 88 हम लोग साथ में प्रोग्राम करते रहते हैं ना, साथ में हाँ प्रोग्राम ठीक करते है, रहते ठीक हैं। है, ठीक है। तो एक आप ये ट्राई करोगे, उसके बाद आप सिमिलर कोड कोई भी आपका जो प्रोग्राम है वो करोगे, फिर सिमिलर कोड आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे और यहाँ पे आप एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट डालोगे। ठीक है, इसको इंडेंटेशन लोगे और फिर आप क्या लिखोगे, कैच एक्सेप्ट लिखोगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन डालोगे
और फिर यहाँ पे आप फाइनली लिखोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन डालोगे, तो यहाँ पे फिर आपको प्रिंट मैसेज डालोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप कोड रन करने की कोशिश करोगे, या फंक्शन चेंज, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोड है, ये जो लॉजिक है a/2, इसके जगह कोई दूसरा या तीसरा लॉजिक लिखने की कोशिश करोगे, जैसे कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, या क्यूब रूट निकालना, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, जिसके लिए 2 नंबर की जरूरत पड़े, ठीक है। तो उस तरीके का प्रोग्राम अब हम जो भी लिखेंगे वो हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करके लिखेंगे। क्लियर हो गया? और ये वाला प्रैक्टिस आप पक्का आज कर लो, फिर कल मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो कि आपका एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। मैंने पाइथन बेसिक कंप्लीटली कवर कर दिया, अब इससे ज़्यादा पाइथन बेसिक में इतनी डिटेल से, क्योंकि 1 महीना मैंने पाइथन बेसिक पे पूरा खींचा, राइट। हमारा ये 4th वीक है। पाइथन बेसिक मैंने अच्छे से, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पाइथन बेसिक का सारा चीज़ अच्छे से क्लियर कर दिया। तो सर आप नेक्स्ट वीक क्या पढ़ाओगे फिर? तो आप थोड़ा सा मतलब अब हम इंटरमीडिएट लोग पाइथन प्रोजेक्ट कराएंगे। देखेंगे, अब हम लोग एक बेसिक कोई प्रोजेक्ट देखेंगे, एक प्रोजेक्ट हाँ। कंप्लीट करेंगे, और प्रोजेक्ट के बाद हाँ। हम फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब कल हम कुछ और थ्योरी बताएंगे। कल मैं क्या करूँगा, हाँ। कल हाँ। अभी से लेके जो 1 महीने मैंने जो भी बताया ना, कल वाला क्लास में सर। रिकॉर्ड करके सबको इंडिविजुअली हाँ। दूंगा, वो मैं शुरू हाँ। से लेके अंतिम तक समझो पूरा क्रैश कोर्स कर दूंगा, और उसके बाद मैं ओके, प्रोजेक्ट कराना शुरू करूंगा सबसे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सबको एक प्रोजेक्ट बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हाँ, तो पहले छोटा छोटा प्रोग्राम आप लोग लिखना शुरू कर दो। ये वाला तो आज जो मैंने भेजा ये तो आप कर ही दो, ठीक है? करेक्ट। ठीक है ना, सबको क्लियर है? श्वेता, आपको कंफ्यूजन नहीं है कोई? क्लियर है सर, क्लियर। सरोज, आप सेटिस्फाइड हो भी? आपको कोई सारा सॉल्व हो गया? ठीक है फिर। यस, ठीक है फिर। मैं जो कल मैं कहीं जा रहा था, तो शायद मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा शायद। कल वैसे भी मैं वो करूंगा, सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, सारा मैं A to Z जो भी मैंने बताया रिवीजन करवाएंगे, क्रैश रिवाइज कोर्स करके उसका लिंक दूंगा, ठीक है? कल मैंने ठीक है जो भी आज तक बताया है सब ठीक आधे है, घंटे very में good। खत्म करूंगा, तो उसको आप रिकॉर्डिंग करके भी सुन सकते हो, ठीक है? बट ठीक- मैं एक ठीक चीज है, देख सर, रहा हूँ, मुझे आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो। यूट्यूब पे मैं डालता हूँ इसलिए कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख सको। यदि आप रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, कोई इशू नहीं है।